क्लास 10 का जो माध्यमिक एक्टिविटी टास्क मिला है, आज हम लोग फिजिकल साइंस का कंप्लीट करेंगे। फिजिकल साइंस का कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1 करके। दो सेट में पेपर आया है फिजिकल साइंस का, 1 और 2 में, तो दोनों को हम लोग को कंप्लीट करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिसे जो हेल्पफुल वीडियो है वो लगातार मिलते रहेंगे, और बेल आइकन दबाने से न्यू अपडेट आते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको वीडियो मिल पाएंगे। प्ले लिस्ट में जाना है, प्ले लिस्ट में जाकर माध्यमिक एक्टिविटी टास्क में सबमिट क्लिक करना है। उसमें सारे लिस्ट मिल जाएंगे 1 बाय 1 करके सब सब्जेक्ट के। ठीक है, तो चलते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है फिजिकल साइंस का। ठीक है, तो फिजिकल साइंस का हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया है, तो क्वेश्चन सबके पास होगा ही, है ना। क्वेश्चन तो सबके पास होगा ही, तो अधिकतर हम सॉल्यूशन आज कराने वाले हैं। चले चलते हैं। हाँ, तो हम लोग कंप्लीट करना स्टार्ट करते। तो पहला क्वेश्चन इस तरह दिया है फिजिकल साइंस, तो हम क्वेश्चन इस टॉपिक में हम क्वेश्चन नहीं नोट कर रहे हैं। क्वेश्चन आप लोग को देख लेना है, ताकि फिजिकल साइंस का जो आप लोग को क्वेश्चन मिला होगा उसमें होगा ही। क्वेश्चन हम नहीं नोट कर रहे हैं, क्वेश्चन सिर्फ हम पढ़ते रहे हैं। ठीक है, तो मात्रा के विश्लेषण के आधार पर आर की इकाई क्या होती है निर्धारित करना है। मात्रा के विश्लेषण के आधार पर, मात्रा के विश्लेषण के आधार पर आर की इकाई क्या होती है, नंबर 1। ठीक है, तो नंबर 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। नंबर 1, तो आदर्श गैस जो है, आदर्श गैस का समीकरण जो होता है, क्लास में हमने करवाया था सारा चैप्टर अच्छी तरह से। तो पीवी बाई एन आर टी। ठीक है, एन आर टी, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आर इक्वल टू पीवी बाई एन टी, यहाँ एन है। ठीक है, यहाँ एन है। यहाँ पर क्या क्या होगा, P इक्वल टू दाब है, P इक्वल टू दाब है, V इक्वल टू आयतन है, V इक्वल टू आयतन है, और N इक्वल टू किसको बोलते हैं, तो N इक्वल टू मोल की संख्या। मोल की संख्या है। R जो है वो आवर्तित गैस नियतांक, नियतांक इसको बोलते हैं हम लोग, और T4 होता है परमताप। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा इसमें, एम एल, ठीक है, -1 टी -2 एल 3। ओके, अब इसके बाद डिवाइड बाई मोल के।
इसके बाद और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ML2P -2 बाई मोल K, तो इक्वल टू हो जाएगा कार्य बटा मोल K। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे जूल बाई मोल K। ठीक है, यहाँ हम लोग और आंसर में लिख सकते हैं, इधर साइड में नीचे आंसर में। अतः आर की एसआई इकाई, आर की एसआई इकाई क्या होती है, जूल जूल -1। वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो मे भी कोई गलती हो सकता है। -1, ठीक है। तो ये 1 नंबर क्वेश्चन आई थिंक कंप्लीट हो चुका। अब आते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 क्वेश्चन बोल रहा है कि एसटीपी पर नंबर 2 को एसटीपी पर गैस का 112 ml आयतन का भार 0.22 ग्राम है, इसके अणुओं की संख्या कितनी होगी। इस गैस का अनुभार ज्ञात करना है। ओके, अनुभार ज्ञात करना है। तो चलते हैं हम लोग नंबर 2। एसटीपी करते रहो, जो डाउट हो रहा है छोड़ दीजिए। एसटीपी पहले हम लोग लिख लेना होगा, वी नो दैट, मतलब हिंदी में हमें ज्ञात है कि क्या ज्ञात है, एक हमें ज्ञात है, इसका भी नहीं लिखेंगे। हमें ज्ञात है कि क्या 1 ग्राम गैस का आयतन, 1 ग्राम गैस का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे तो इतना मिलीलीटर बन जाएगा, ml। ठीक है, अब लिखते हैं हम लोग एसटीपी पर आयतन, एसटीपी पर आयतन और भार। ठीक है, तो 112 ml में 0.22 ग्राम है। ठीक है, तो 22,400 ml में कितना होगा। ठीक है, तो इसी होगा, ये है निकालना क्या था, भार, गैस का भार। तो लिखेंगे यहाँ पर गैस का अनुभार 0.22 इंटू 22। जितने सारे बच्चे हैं उनको शेयर कर देना है, जिससे उनका भला हो पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। 200 टाइम्स में कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 ग्राम आंसर आएगा। और आगे के लिए हर क्लास के लिए यहाँ पर वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, 44 ग्राम। अब और भी इसके बाद होगा, 44 ग्राम यहाँ पर आया। अब आगे चलते हैं, इसी सम का आगे बढ़ते हैं, अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब फिर आयतन और अणुओं की संख्या। आयतन और अणु संख्या, कितना आयतन था 22,400 ml हो, तो कितना 6.022 इंटू 10⁻23 हो, तो 112 ml में कितना होगा, तो
लिखेंगे यहाँ पर अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या कितनी निकलेगी? 6.022। ये सब कैलकुलेशन क्लास में करवाया गया था, हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। 3 इंटू 112 22,400, ठीक है। इसको काटेंगे 200 और इसको काटेंगे 3.11, ठीक है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। 3.011.2 यहाँ 10 है, 10⁻21, ठीक है। ये हो गया 10⁻21, तो ये हमारा आंसर होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? मूलतः किन कारणों से विभिन्न वास्तविक गैस अपने आदर्श आचरण व्यवहार से हट जाते हैं? ओके, तो इसका 3 नंबर का आंसर हम लोग लिखते हैं। क्या है किन कारणों से, तो लिखेंगे विभिन्न, पहले हेडिंग बना लेते हैं। विभिन्न वास्तविक गैस, विभिन्न वास्तविक गैस अपने आदर्श, अपने आदर्श गैस, अपने आदर्श आचरण व्यवहार से हट जाने जाने के कारण, ठीक है। देखते हैं 1 नंबर है, तो 1 नंबर इसके अंदर आएगा अणुओं, अणुओं में अणु में परस्पर कोई भी आकर्षण बल नहीं होता है, ठीक है। और क्या है? नंबर 2, अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। आगे करो, आगे करो, पूरा चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारा हो गया नंबर 3। अब आते हैं नंबर 4 में, ठीक है। नंबर 4 में, नंबर 4 का आंसर नोट करते हैं हम लोग। नंबर 4 वाला, दिन के समय आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? आवर्धक कांच व्यवहार करने पर वस्तु का उत्तल लेंस सापेक्ष कहाँ रखना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए आंसर लिखते हैं।
क्वेश्चन, दिन के समय आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? ठीक है, लिखेंगे जब सूर्य सूर्य की किरणें सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है, ठीक है, तो पूरा वातावरण क्या होता है? प्रकाश में हो जाता है। ये तो बात सही है, हो जाता है, ये बात सही है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि लेकिन लेकिन क्या होता है, वायुमंडल के कण इधर उधर बिखर जाते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं, लेकिन बिखर जाते हैं, वातावरण के श्वेत प्रकाश के एक सेकंड, वातावरण के कण श्वेत श्वेत प्रकाश के नीले रंग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए इसलिए आने वाले रंगों में नीले रंग की मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है, होती है, और पूरा आकाश नीला दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है, ओके। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि आवर्धक कांच व्यवहार करने पर वस्तु को उत्तल लेंस के सापेक्ष कहाँ रखना पड़ता है? चलिए, तो इसका आंसर भी हम लोग लिख लेते हैं। इसका आंसर भी हम लोग लिख लेते हैं इसी टॉपिक में, सेकंड वाला आंसर। इसमें क्या है, देखो, आवर्धक आवर्धक कांच व्यवहार करने पर वस्तु वस्तु को उत्तल उत्तल लेंस और
फोकस के बीच में रखना होगा। ठीक है, ये सारा का सारा आंसर हो गया नंबर 4 का। अब आते हैं नंबर 5। नंबर 5 में क्वेश्चन आते हैं। सारे आंसर को अच्छी तरह से लिख कर सबमिट करना है स्कूल में। नंबर 5 का आंसर, नंबर 5 में क्वेश्चन बोला आवाज सारणी वर्ग में सारणी वर्ग ग्रुप 1 में शामिल तत्वों को क्षार वस्तु क्यों कहते हैं? यूरेनियम के एक परमाणु चिन्ह का सिंबल देना है। ठीक है, तो लिखते हैं आवर्त सारणी वर्ग शामिल तत्व HLI, सोडियम, गैलियम, में से को छोड़कर शेष सभी को क्षार धातु कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वे तीव्र विद्युत धनात्मक बुला रहे एवं उनका ऑक्साइड तीव्र क्षारीय होता है। ठीक है, और सेकंड टॉपिक है यूरेनियम के एक परमाणु का नाम नेपच्यूनियन है, जिसका चिन्ह NP। ठीक है, तो ये सारे हम लोग एक्टिविटी 1 कंप्लीट कर चुके। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग इसका पार्ट 2 में। ओके, तो इसका हम लोग कंप्लीट कर चुके और फिजिकल साइंस अब पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। ओके।